अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुतूनी तरसीम इस सबक को पढ़ना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे। लेकिन सुतूनी तरसीम इस सबक को समझने के लिए सबसे पहले हमें तरसीमी कागज का तारुफ मालूम करना होगा। तरसीमी कागज को अंग्रेजी में ग्राफ पेपर कहते हैं। तो तरसीमी कागज को समझना बेहद जरूरी है। तो आज हम तरसीमी कागज को समझेंगे और इसे अच्छी तरह याद रखिए और आइंदा इसी तरह से आपको बहुत सारी तरसीमें बनाना होगा। लेकिन तभी आप तरसीम बना सकते हैं जब तरसीमी कागज को आप अच्छी तरह समझ लोगे। तरसीमी कागज एक प्रिंटेड कागज होता है। इसमें बहुत सारे लकीरें आड़ी और खड़ी खींची हुई होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के मुरब्बे आपको नजर आते हैं। इसमें सबसे छोटा मुरब्बा 1 mm का होता है, यानी 1 मिलीमीटर का होता है। उससे बड़ा मुरब्बा 5 मिलीमीटर का होता है और उससे बड़ा मुरब्बा 10 मिलीमीटर का होता है। जिस तरह स्केल में हमारे पास निशानात लगे होते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, वही पैमाइश की लाइनें इस ग्राफ पेपर पर खींची होती है। लेकिन हमारी स्केल पे सिर्फ छोटे निशानात होते हैं ताकि हम गिन सके। ये निशानात स्केल के ग्राफ पेपर पर खड़े और आड़े बिल्कुल एक जैसे पैमाइश के खींचे जाते हैं। इसकी वजह से हमें अलग अलग पैमाइश के मुरब्बे नजर आते हैं। इन मुरब्बों में भी खास बात यह है कि ये मुरब्बे हमें 3 कलर में नजर आते हैं। कलर एक ही होता है, लेकिन जो सबसे छोटा मुरब्बा होता है वो हल्के कलर में होता है। उससे 5 मिलीमीटर वाला जो मुरब्बा होता है वो थोड़ा गहरे कलर में होता है और जो 1 सेंटीमीटर वाला मुरब्बा यानी 10 मिलीमीटर वाला मुरब्बा होता है वो ज्यादा गहरा होता है। इसकी वजह से हमको तरसीम कागज पर हल्के गहरे रंग के खतूत और इसीलिए हमें ग्राफ पेपर पर गहरे और हल्के रंग के खतूत नजर आते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के मुरब्बे बनाते हैं। अब इस तरसीम कागज के किनारों को हम स्केल की तरह ही गिनते हैं। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या एक एक लकीर गिनना है तो 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर इसी तरह गिनते हैं, क्योंकि उसी पैमाइश की ये लकीरें होती हैं। सिर्फ इतना होता है कि ग्राफ पेपर पर निशानात की जगह उनके आदाद लिखे नहीं होते हैं और वो आदाद हमें लिखना होते हैं। जहाँ से भी हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं वहाँ से वो पैमाइश हम अपने तौर पर लिखते हैं। इसलिए स्केल की तरह के जो निशानात होते हैं उन पर निशानात नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि वो हमें अपनी तरफ से लगाना होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस ग्राफ पेपर पर सबसे पहले जो अहम जरूरी चीज होती है उसे हम किस तरह बनाते हैं। तरसीम बनाने के लिए हमें 2 खतूत की जरूरत पड़ती है, एक एक्स महवर और दूसरा वाई महवर। तो जो उफ्की खत होता है यानी आड़ा खत वो हम सबसे नीचे बनाते हैं इस तरह, और इसको हम नाम देते हैं एक्स महवर। इस खत को बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि नीचे कुछ जगह बाकी होना चाहिए। वो इसलिए कि हमें यहाँ पर कुछ लिखना पड़ता है, उसके लिए लिखने के लिहाज से यहाँ पर जगह हमारे पास में होना चाहिए। इसलिए हम थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर ऊपर बनाते हैं, या नीचे अगर ज्यादा कोरा कागज है तो हम कम जगह भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया उफ्की खत यानी एक्स महवर। अब दूसरा खत हम उमूदी खींचते हैं एकदम खड़ा इसके ऊपर, लेकिन उमूदी खत इसलिए कहा जाता है कि इसने 90 दर्जे का जाविया बनाना है। तो हम जो सेंटीमीटर की जो गहरी लाइन दिख रही है हमको ग्राफ पेपर पर, हम इधर इसी तरह की एक उमूदी लाइन इस तरह खींचेंगे कि वो एक्स महवर को किता करे। इस तरह खींचने के बाद आप देखेंगे कि वाई महवर के बाजू में भी हमने कुछ जगह छोड़ी है, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जरूरत के हिसाब से, क्योंकि वाई महवर पर हमें तादाद लिखना पड़ती है, पैमाइश लिखना पड़ती है। और पैमाइश और तादाद हम कैसे लिखते हैं? जो स्केल की पैमाइश होती है उसकी जो लकीरें होती है वही लकीरें यहाँ खींची हुई होती है, तो हम उसे गिन सकते हैं। जो गहरी लाइन के बड़े मुरब्बे रहते हैं वो 1-1 सेंटीमीटर के होते हैं, तो गहरी लाइन को हम 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इस तरह जो है तो अलामत से जाहिर कर सकते हैं। तो एक्स और वाई महवर की वजह से आप देखते होंगे कि वो एक दूसरे को एक नुक्ते पर किता कर रहे हैं। कहाँ किता कर रहे हो? यहाँ पर। इसको हम नाम दे देते हैं ओ। इसको कहा जाता है नुक्ता आगाज। यहाँ से हमें तरसीम बनाना शुरू करना
पड़ता है। अब देखिए किस तरह के हम निशानात लगाते हैं। तो वाय महवर पर हमेशा तादाद लिखी जाती है, इस बात को आप ख्याल रखिए। और किस चीज की तादाद बताई जा रही है वो हम उफ़क़ी खत यानी एक्स महवर पर बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम निशानात लगाना सीखते हैं। वाय महवर पे हमको निशानात लगाना पड़ते हैं और तादाद लिखना पड़ती है। तो हम मोटे तौर पे समझते हैं, जहाँ पे मैंने 0 लिखा हूँ वहां से ऊपर की जानिब वाय महवर पर जो दूसरी गहरे रंग की लकीर है वहाँ हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। स्केल से भी गिनेंगे तो 1 सेंटीमीटर ही रहता है। और 0 से 1 सेंटीमीटर के दरमियान जितनी लकीरें स्केल में होती है 10 लकीरें यहाँ भी होती है। आप गिन कर देख सकते हैं बारीक बारीक लकीरें जो हल्के रंग की है। इसी तरह 2 सेंटीमीटर हम दूसरी गहरी लाइन के ऊपर लिखते हैं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरह 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इस तरह आपको जितनी जरूरत होती है उतनी हम सेंटीमीटर ऊपर लिख सकते हैं। और नीचे जो है एक्स महवर पर जो तादाद बताई जाती है वो किन चीजों की तादाद है उनके नाम यहाँ पर लिखे जाते हैं। 1 सेंटीमीटर की लाइन सबसे ज्यादा गहरी होती है, उससे कम गहरी लाइन जो नजर आ रही है आपको वो 5 मिलीमीटर की होती है। और जो सबसे हल्की गहरी रंग होती है वो 1-1 मिलीमीटर की होती है। यानी ऐसे 5 मिलीमीटर की हल्की लाइन के बाद में पांचवी जो लकीर होती है वो गहरी बनाई जाती है। फिर 10 मिलीमीटर जहाँ होते हैं उससे सबसे ज्यादा गहरी लकीर बनाई जाती है, वहाँ वो सेंटीमीटर की लकीर कहलाती है। इस तरह हमें इन लकीरों के हल्के और गहरे रंग की वजह से गिनने में आसानी होती है, तरसीम बनाने में आसानी होती है। अब तरसीम हम क्यों बनाते हैं? तो तरसीम से हमें ये फायदा होता है कि हम बहुत सारी चीजें सिर्फ देखकर ही पहचान सकते हैं, हमको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती और फौरन किसी चीज को समझने के लिए तरसीम बहुत अहमियत रखती है। अब हम देखेंगे कि पैमाना किस तरह बनाया जाता है। पैमाना बोले तो 1 सेंटीमीटर बराबर हम कितनी तादाद लेते हैं उसको हम पैमाना कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक्स महवर पर मैं 2 जमात के नाम लिखता हूँ, जैसे 5वीं क्लास 5th, ये मैंने 1 सेंटीमीटर का फासला छोड़कर लिखा हूँ। फिर 1 सेंटीमीटर का फासला मैं छोड़ूंगा, यहाँ लिखूंगा मैं 6ठी क्लास। ये जमातों के नाम है। तो 5वीं और 6ठी क्लास ये मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। तो 0 से 1 सेंटीमीटर का फासला छोड़ दिया मैंने, दूसरे सेंटीमीटर के फासले में मैंने 5वीं क्लास लिखा हूँ। फिर 1 सेंटीमीटर का फासला मैंने छोड़ दिया हूँ और फिर मैंने 6ठी क्लास लिखा हूँ। अब इन क्लास को मैं आगे भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन समझने के लिए हमने सिर्फ 2 क्लास लिए। अब अगर क्लास आपके पास बहुत ज्यादा है तो उसके लिए अगर आपका कागज कम पड़ता है तो फिर हम 1 सेंटीमीटर की जगह नहीं छोड़ते, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का फासला फिर ज्यादा हो जाता है। तो फिर हम सिर्फ 5 मिलीमीटर का फासला छोड़ते हैं और छोटे छोटे जो सुतून है वो बनाए जाते हैं। तो अभी हम 2 क्लास के बारे में समझ लेते हैं। अब आपके पास में 5वीं क्लास में 60 स्टूडेंट हैं, तो हमें पैमाना ये बनाना पड़ेगा कि हमारे तरसीम पेपर पे तो 60 सेंटीमीटर तक निशानात नहीं है, इसलिए हम 60 सेंटीमीटर तक के सुतून नहीं बना सकते। इसलिए हमें अब पैमाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में 60 सेंटीमीटर तक के निशानात नहीं है। तो हम इसीलिए पैमाना बनाते हैं कि बड़ी तादाद को कम जगह में बता सके। तो हम इस तरह पैमाना बनाएंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 तालेबात, यानी 1 सेंटीमीटर की जगह अगर हम निशान लगा रहे हैं तो समझ लो कि 1 सेंटीमीटर तक कितने तालेबात आएंगे? 10। अब देखिए 0 से 1 तक के 10 निशानात होते हैं, यानी 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितने बच्चे हो गए? 1 तालिब इल्म, 1 बच्चा हो गया 1 मिलीमीटर बराबर। तो 10 मिलीमीटर बराबर 10 बच्चे, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर कितने हो गए? 10 बच्चे हो गए, यानी 10 तालिबात। इस तरह अब हम ग्राफ बना सकते हैं। तो 5वीं में अगर 60 तालिब इल्म है तो हम 5वीं का जो सुतून है, जो सेंटीमीटर का निशान है, यहाँ से लकीर इस तरह खींचेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने तालिबात लिए हमने? 10 लिए। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10, 2 सेंटीमीटर बराबर कितने हो जाएंगे? 20, 3 सेंटीमीटर बराबर 30, 4 सेंटीमीटर बराबर 40, 5 सेंटीमीटर बराबर 50 और 6 सेंटीमीटर बराबर 60, यानी 6 सेंटीमीटर पर 60 तालिबात की जो तादाद आएंगी। तो इसको हम नीचे से जो सुतून है हमारा, जो गहरे रंग की लकीर है 1 सेंटीमीटर की, वो इस तरह हम यहाँ 6 सेंटीमीटर तक खींचेंगे इस तरह से, और इस तरह इसको बना लेंगे। तो ये एक सुतून आपको नजर आ रहा है। जो 5वीं क्लास का सुतून है वो कहाँ तक है? उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तक है और हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 तालिबात लिए। तो इस तरह 1 सेंटीमीटर की
जगह अब हम 10 ताले बात लिए हमने तो यहाँ 10 लिखेंगे। 20 ताले बात 2 सेंटीमीटर की जगह लिखे हमने तो यहाँ हम 20 लिखेंगे। 3 सेंटीमीटर की जगह हमने 30 ताले बात लिए तो यहाँ 30 लिखेंगे। 4 सेंटीमीटर की जगह 40 लिए हमने तो यहाँ 40 लिखेंगे। 5 सेंटीमीटर की जगह 50 ताले बात लिए हमने तो यहाँ 50 लिखेंगे। 6 सेंटीमीटर की जगह हमने 60 ताले बात लिए तो यहाँ 60 लिखेंगे। इस तरह हम पैमाइश को अपनी तौर पर बनाते हैं, इसी को हम पैमाना कहते हैं। तो इस तरह 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ताले बात थे, इसलिए हमने वाय महवर पर 1 सेंटीमीटर की जगह 10 लिखे, 2 सेंटीमीटर की जगह 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह हमें पैमाना बनाना होता है। अब छठी क्लास में हमारे पास में 80 ताले बात है। अब 80 ताले बात है तो हम वाय महवर के मुतवाजी फिर एक सुतून खड़ा करेंगे जहाँ पर हमने छठी क्लास लिखे हैं नीचे। तो इस तरह कितने ताले बात है छठी क्लास में? 80 है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने ताले बात है? 10 है। तो अब हम इस सुतून को कहाँ तक खींचना पड़ेगा हमको? 80 ताले बात तक। इस तरह यानी 8 सेंटीमीटर की लकीर हो जाती है। तो इस तरह बहुत सारी क्लास के आप ताले बात की मालूमात का ग्राफ या तरसीम बना सकते हैं। अब इससे क्या फायदा होता है कि हम एक ही निगाह में पहचान सकते हैं कि कौन सी क्लास में बच्चे ज्यादा है तो आप फौरन बोलेंगे छठी क्लास में बच्चे ज्यादा है। कौन सी क्लास में कम है तो फौरन बोल देंगे आप बगैर पढ़े यहाँ 5वीं क्लास में कम है, क्योंकि आपको सुतून छोटे बड़े या कम ऊंचा और ज्यादा ऊंचा नजर आ रहा है। इसी तरह अगर आपको तादाद पूछी जाए तो आप फौरन बोल सकते हैं कि बताओ 5वीं में कितने ताले बात है, तो आप फौरन देखें ऊंचाई कहाँ तक है, वहाँ कितने लिखे हुए वाय महवर पर, तो 60 है तो आप फौरन बोलेंगे 5वीं में 60 ताले बात है। छठी क्लास में कितने ताले बात है तो छठी क्लास में आप फौरन देखेंगे उसकी ऊंचाई सुतून की 80 तक है तो आप फौरन बोल देंगे कि 80 ताले बात है। इसी तरह एक क्लास में और बढ़ा देता हूँ, 7वीं क्लास ले लेते हैं। यहाँ पर 7वीं क्लास में 50 ताले बात है तो मैं कहाँ तक सुतून बनाऊंगा? जहाँ तक 50 लिखे हुए हैं इस तरह। तो इस तरह आप सुतून बनाते रहेंगे अलग अलग क्लास के, और इस तरह की एक तरसीम मुकम्मल बन जाने के बाद आपको समझने में आसानी होती है, जवाबात देने में आसानी होती है। दूसरी की तरसीम देख के आप फौरन सवालात के जवाबात दे सकते हैं। तो ये आज हमने सीखा है तरसीम कागज का तारुफ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें खास बात क्या है? एक्स महवर और वाय महवर। एक्स महवर कहाँ होता है? सबसे नीचे उफकी खत, आड़ा खत जिसे हम कहते हैं, और वाय महवर उमूदी खत यानी खड़ा जो खत होता है जो 90 दर्जे का जाविया एक्स महवर पर बनाता है उसको हम उमूदी खत कहते हैं। और तरसीम कागज पे हल्के और गहरे रंग को भी आपको समझना है अच्छी तरह से कि 1 सेंटीमीटर की लाइन किसे कहेंगे, 5 मिलीमीटर की लाइन किसे कहेंगे, और सबसे छोटा मुरब्बा यानी 1 मिलीमीटर का मुरब्बा कैसा बनता है। तो बिल्कुल इसके निशानात स्केल की तरह ही होते हैं, सिर्फ हमको पैमाइश अपने दिल से बनाना होती है जिसको हम पैमाना बनाना कहते हैं। इसके बाद हम मुख्तलिफ मिसालों से इसे और समझेंगे।